Hello students, welcome to Textbook Super Coaching. This is me Kiran, your political science faculty and I welcome you all in today's session. आप सभी कहीं ना कहीं नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसको क्वालिफाई करने के लिए भी सपना देख रहे होंगे और बहुतों का क्वालिफाई हो भी चुका होगा। बट अब सवाल ये उठता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहाँ से शुरुआत करें। देखो, गवर्नमेंट जॉब्स हर किसी के लिए जो है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में हमारी सरकार नहीं निकालती कि हर किसी को तुरंत मिल सके पीएचडी खत्म होते। तो मैं आपके लिए ऐसी जॉब्स लेके आ रही हूँ जो कुछ इसमें से स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हैं जो कि गवर्नमेंट है और कुछ ऐसी भी हैं जो कि टेम्परेरी बेस हैं। जब तक आपका कहीं कुछ नहीं होता है तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। बिकॉज आई ऑल्सो स्टार्टेड एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो वो बहुत एक अच्छा स्टार्टअप होता है आपके सीवी में ऐड होने के लिए। कुछ परमानेंट जॉब्स भी हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बहुत सारी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली हुई है, मोर देन 700 पोस्ट आर देयर। तो जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अपने करियर को बूस्ट देना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई के अंदर यहाँ पे जो है वो रेगुलर पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अगर हमें देखो, ये हमारे काम का नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जस्ट गिव मी अ मिनट, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं, तो इकोनॉमिक्स के अंदर, लॉ के अंदर जो है वो 4 पोस्ट निकली हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, एंड इकोनॉमिक्स के अंदर 1 पोस्ट निकली हुई है रेगुलर। दिस इज नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल, दिस इज रेगुलर। रेगुलर मतलब परमानेंट पोस्ट जो है वो निकली हुई है और इसको अप्लाई करने की टाइम है वो है 29 ऑफ मई 2025 शाम 5 बजे तक। आप जो है वो इसकी यूनिवर्सिटी के उस पे वेबसाइट पे जाके आप सारी जो भी डिटेल्स हैं, लिंक है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो 29 में इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई हियर। देन उसके बाद में ये है रैयत शिक्षण संस्था सतारा। बेसिकली ये क्या है कि ये एक संस्था है जो कि आपकी बहुत सारी, इस संस्था से रिलेटेड बहुत सारे कॉलेजेस एंड स्कूल्स जुड़े हुए हैं। तो इसके अंदर भी जो है वो वॉक इन इंटरव्यू है, लोकल अपॉइंटमेंट है यहाँ पे, यानी कि ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। बट बहुत सारी वैकेंसीज इसके अंदर निकली हुई हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मराठी, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ये पोस्ट के नंबर आप देखो। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है ये सारी 4, 4, 7, 2, 9, 11। ज्योग्राफी के अंदर साइकोलॉजी 1, स्टैटिस्टिक्स 6, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉटनी, ये वो, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, एम लॉ, बी लॉ, बॉटनी, सब में पोस्ट हो। तो टोटल जो है ये 88 पोस्ट इसके अंदर निकली हुई हैं। देन ये कुछ इसी के अंदर नॉन ग्रांटेबल पोस्ट है। ग्रांटेबल कौन सी होती है? बिकॉज जो इंस्टीट्यूशंस के जो भी कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे जो आपका ग्रांट होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है। नॉन ग्रांट पोस्ट होती हैं जिनका जो फंड होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता, वो संस्थाएं खुद रेज करती हैं। सो नॉन ग्रांट पोस्ट भी निकली हुई है। मराठी के अंदर 2, हिंदी के अंदर 2, इंग्लिश के अंदर 9, हिस्ट्री 2, पॉलिटिक्स के अंदर भी 2, इकोनॉमिक्स 3, ज्योग्राफी के अंदर 4, साइकोलॉजी के अंदर 2, स्टैटिस्टिक्स के अंदर 11, मैथमेटिक्स 10, केमिस्ट्री 18, जूलॉजी 9, फिजिक्स, देन माइक्रोबायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, ये जो है वो आपके बीकॉम, एंटरप्रेन्योरल स्किल, अकाउंटेंसी, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर एक, कंप्यूटर साइंस के अंदर 14 ब्रो, कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर 13, एंटायर मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर 3, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सी अभी एक नया डिपार्टमेंट भी बन गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर टोटल पोस्ट जो है वो 4 पोस्ट निकली हुई हैं। सो टोटल 152 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई हैं। देन अगर मैं आप लोगों को इसके अलावा और 2 यूनिवर्सिटीज़ के भी जो है वो नोटिफिकेशंस निकले हुए हैं, जैसे छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के अंदर है। सो इसका अगर हम, ये रूटीन वैकेंसी है, रूटीन वैकेंसी मतलब ये परमानेंट रहने वाली है। सो दिस इज द स्टेट यूनिवर्सिटी, ये जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी। आप इसकी ग्रेड अगर देखेंगे तो ग्रेड A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी, वेरी प्रेस्टिजियस, जो मतलब एक A++ होता है, एक A होता, A+ होता है, एक A होता है, देन BC आते हैं। तो ये दिस इज A++ यूनिवर्सिटी और इसके अंदर जो है वो रूटीन वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि परमानेंट वैकेंसी इसके अंदर निकली हुई है। सो इफ यू सी तो क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर जो है वो एक पोस्ट है, क्लिनिकल स्कूल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के अंदर। देन उसके बाद में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में टोटल 4 पोस्ट जो है ये निकली हुई है, 1 स्कूल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में भी 3 पोस्ट निकली हुई हैं। देन उसके बाद में ये असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं, जो हम लोगों के लिए मेनली जो रिक्रूटमेंट लेवल पे हैं, मतलब एंट्री लेवल पे हैं जो स्टूडेंट्स। तो स्कूल ऑफ लैंग्वेज यानी कि हिंदी में एक पोस्ट है। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर 5 टोटल पोस्ट आर देयर, 5 जो है वो पोस्ट हैं। देन उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़, तो लीगल के अंदर जो है वो आपके लॉ वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 411
देन स्कूल ऑफ हेल्थ एंड साइंस के अंदर है, स्कूल ऑफ बेसिक साइंस के अंदर है, फिजिक्स मैथमेटिक्स ज्योग्राफी की है। देन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई टोल्ड यू दिस इज द इमर्जिंग फील्ड। जो भी स्टूडेंट्स इसके अंदर डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है या कुछ किया हुआ है, दे कैन अप्लाई हियर। इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वालिफिकेशंस आपको नीडेड हैं वो सारी आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके मिल जाएंगी। ये भी यंग टीचर एंट्री है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे हैं, जैसे केमिकल इंजीनियर में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर है, वोकेशनल स्टडीज़ के अंदर है। देन स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस है, लीगल स्टडीज़ है, एग्रीकल्चर साइंस, लीगल स्टडीज़ एंड एडवांस्ड एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कितनी सारी पोस्ट जो है वो निकली हुई हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। देन ये जो है वो आपके सोशल साइंसेज के लिए वेरी यूजफुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के अंदर इफ़ आई मेक यू सी वेरी क्लियरली, तो इसके अंदर जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर 3 पोस्ट हैं, 3 पोस्ट निकली हुई हैं। फिलॉसफी के अंदर 1 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर देयर आर 2 वैकेंसीज, क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री 1-1 पोस्ट है इसके अंदर। सोशल वर्क, सोशोलॉजी के अंदर देयर इज 1 पोस्ट, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर 1-1 पोस्ट जो है वो निकली हुई है। ठीक है। देन मूविंग बियॉन्ड केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स है। फिजिक्स के अंदर डिफरेंट जैसे ब्रांचेस होती हैं, बिजनेस मैनेजमेंट है, तो बिजनेस मैनेजमेंट में भी काफ़ी पोस्ट हैं। क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर भी, फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग के अंदर ये सारी पोस्ट निकली हुई हैं, एक एक जैसे वोकल, कथक, म्यूजिक प्रोडक्शन, थिएटर, भरतनाट्यम। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर भी यूजीसी का एग्जाम देते हैं म्यूजिक के अंदर, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। ठीक है। स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, इंग्लिश, तो इंग्लिश के अंदर सी देखो, इंग्लिश के अंदर 1 पोस्ट निकली हुई है, फ्रेंच, जर्मन, मैंड्रिन, रशियन, संस्कृत, स्पेनिश। हिंदी के अंदर भी 1 पोस्ट निकली हुई है, बाकी दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी जो है वो पोस्ट निकली हुई हैं। दीन दयाल शोध पीठ, ज्योतिषी शास्त्र, एक फिजिकल एजुकेशन के जो भी स्टूडेंट्स हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 1-1 पोस्ट जो है वॉलीबॉल, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी में, एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में 1-1 पोस्ट निकली हुई है। देन दिस इज अनदर यूनिवर्सिटी, ये भी जो है वो आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है प्रयागराज के अंदर। दिस इज प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, इसके अंदर भी आपकी परमानेंट पोस्ट जो है वो निकली हुई है। इसकी सारी डिटेल्स आपको इसी में मिल जाएंगी। एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी 7 मई 2025, तो 17 मई तक आप इसके अंदर जो है वो अपनी जो आपकी एप्लीकेशन है उसको अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, इस पर जो भी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। एंड जैसे यहाँ पे अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोफेसर एसोसिएट की है, दिस इज नॉट रेलिवेंट, हमारे लिए रेलिवेंट है ये एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की एक एससी में निकली हुई है और एक यूआर के अंदर पोस्ट निकली हुई है। देन अंग्रेजी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 इज अंडर ओबीसी कैटेगरी, 1 इज अंडर यूआर कैटेगरी। देन उसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर 1 ओबीसी एंड 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीट निकली हुई है। देन फिलॉसफी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की एक एससी के अंदर सीट है। देन उसके अलावा मैनेजमेंट स्टडीज़ में भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, ओबीसी के अंदर एक सीट निकली हुई है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। देन हिस्ट्री के अंदर जो है वो सिर्फ यूआर कैटेगरी के अंदर एक सीट है, ये है हिस्ट्री, इसके अंदर जो है वो सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसर की है, सॉरी। ज्योग्राफी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है। देन फार्मेसी के अंदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 पोस्ट हैं इन टोटल। साइकोलॉजी बिहेवियरल साइंस में भी जो है वो आपकी 2 पोस्ट निकली हुई हैं। देन पॉलिटिकल साइंस में भी कोई जो है वो आपका असिस्टेंट के लिए तो नहीं है, बट एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज द ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके अंदर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर वैकेंसी देखेंगे तो 2 वैकेंसी निकली हुई हैं, एक में भी ओबीसी है और एक यूआर के अंदर पोस्ट निकली हुई है। देन लॉ के अंदर भी जो है वो देर आर 2 पोस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, 1 इन यूआर एंड 1 में भी दिस इज इन एससी होगा। एंड एजुकेशन के अंदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स हैं ओबीसी के अंदर एंड एक यूआर के अंदर। सो दीज आर द टोटल वैकेंसीज। एनीवन हु वांट टू बी असिस्टेंट, हु वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, जो अपने करियर को बूस्ट देना चाहते हैं, एक पुश देना चाहते हैं, इनिशिएट करना चाहते हैं, सो दिस इज द गोल्डन चांस। आप देखो, एक एज अ टीचर, एज अ गाइड मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी, डू नॉट मिस एनी सिंगल चांस टू अप्लाई एनीवेयर। कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए जो है वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करो, जॉब कहीं पे भी मिले इनिशियली, चाहे आपको कॉन्ट्रेक्चुअल मिले या आपको कोई भी जॉब मिले, सो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, उसको ग्रैब करो, देन थिंक अबाउट द फ्यूचर, ठीक है, देन उसके बाद में शुरू करो। सो बिकॉज जॉब इज नेसेसरी, तो ये कुछ वैकेंसीज है जहां पे जाके आप अप्लाई
कर सकते हो। और ऐसी ही और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के लिए या इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए, क्लासेस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर यूजीसी के लिए, वो मुझे डेली 6 बजे शाम को यूट्यूब के इसी चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।